तो मैंने हाल ही में एक वीडियो में एक बात कही थी कि विराट कोहली जब भी रन मारते हैं तो इस चीज से सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा दर्द जिसे पहुंचता है वो है पाकिस्तान। और इस बात से मुझे कोई शिकायत नहीं है, पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को सह भी कैसे सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर हिंदुस्तान से है। और ये दुख उन्हें सिर्फ कोहली के आने के बाद से ही नहीं सता रहा है, बल्कि ये चोट के घाव उन्हें तब से दर्द दे रहे हैं जब से सचिन तेंदुलकर भारत के लिए खेलते थे, क्योंकि तब भी विश्व के सबसे महान प्लेयर का टैग भारत के पास ही था। और मैंने कुछ टाइम पहले एक और बात कही थी कि जब कोहली का फॉर्म थोड़ा भले ही अप डाउन चल रहा था तो भले ही आपको पाकिस्तान क्रिकेट के कई दिग्गज क्रिकेटर और करंट क्रिकेटर भी ये कहते हुए दिख रहे थे कि कोहली एक दिन फॉर्म में जरूर आएंगे, तो इस चीज से तुम बिल्कुल भी ये मत मान लेना कि वो ऐसा सच में चाहते थे। वो तो एक तरीका था ये दिखाने का कि हमें भी इस चीज से फर्क पड़ता है जिससे अभी दुनिया को फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब असल में हाल ही में एशिया कप 2022 में विराट कोहली फॉर्म में आए और साथ ही साथ अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने शतक मारा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज रजा से ये बात सही नहीं गई, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान एशिया कप में श्रीलंका से अपने आखिरी 2 मैच हार बुरे तरीके से एशिया कप से हाथ धो बैठा था। अब ये भी एक सच जरूर है कि भारत फाइनल में पहुंचने में भी कामयाब नहीं रही थी, लेकिन अगर आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो यह साफ नजर आता है कि भारत की परफॉर्मेंस ओवरऑल पाकिस्तान से कई ज्यादा अच्छी रही, क्योंकि जहां भारत अपने आखिरी ओवरों में मैच हार रहा था तो वहीं पाकिस्तान जो भी मैच हारा उसमें कभी वो असल में जीतने की पोजीशन में तक नहीं आया। बिकॉज जहां सुपर 4 के मैचेस में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 18 बॉल रहते हरा दिया था, तो फाइनल में तो पाकिस्तान 171 के टारगेट का पीछा करते हुए 147 पे ही ऑल आउट हो गई थी। इवन पाकिस्तान जो मैच अफगानिस्तान से सुपर 4 में जीता था वो भी आखिरी ओवर में मात्र 1 विकेट रहते जीत पाया था। और अगर वहीं पे नजर डालें भारत पे, तो वो अपने दोनों मैच चाहे बात करें पाकिस्तान से या बात करें श्रीलंका से, सिर्फ 1 बॉल रहते हुए हारा था, और अफगानिस्तान से तो भारत 101 रनों से जीता था। लेकिन ये बात असल में दुनिया के हर दिग्गज प्लेयर को समझ में आ रही थी कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भारत से भी कई ज्यादा खराब थी। पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज रजा से हाल ही में जब ये सवाल करा गया ना कि पाकिस्तान का जो एशिया कप में खराब परफॉर्मेंस रहा उस पे आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए जबरदस्ती इस मामले में भारत और विराट कोहली को जिस तरीके से घसीटा, आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा तो आएगा ही, पर साथ ही साथ आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो बीच बीच में ये भारतीय प्लेयर्स के लिए चिंता प्रकट करते थे वो बस दिखावे भर की थी, उससे असल में इन्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था। हाल ही में पीसीबी के चीफ रमीज रजा से ये पूछा गया कि पाकिस्तान की एशिया कप में परफॉर्मेंस जो खराब रही उस पे आपको क्या कहना है, तो वो जवाब देते हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस तो हमसे भी खराब रही, हम कम से कम फाइनल में तो पहुंचे, इंडिया वाले तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। रमीज रजा ने यह भी कहा कि विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी क्या मार दी, भारत वाले भूल गए कि वो एशिया कप के फाइनल में तक नहीं पहुंच पाए, वो तो इसी चीज को सेलिब्रेट करने में लगे रहे कि विराट कोहली की सेंचुरी आ गई है। लेकिन हमारे वहां तो बाबर अगर सेंचुरी मार दें तो भी लोग सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, कहेंगे कि सेंचुरी तो मार दी लेकिन काफी धीरे मारी है। हाँ, मैं जानता हूं कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि इन बातों का आखिर सर पैर क्या है, तो भाई मत सोचिए, क्योंकि है ही नहीं। असल में इनसे जवाब उनकी टीम की खराब परफॉर्मेंस पे मांगा गया था, लेकिन इनको मसला इस चीज से ज्यादा था कि इंडिया के परफॉर्मेंस की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। इन्हें मसला इस चीज से था कि इंडिया में लोगों को कोहली की सेंचुरी से ऐसी क्या खुशी मिली थी जो वो अपनी हार का दुख भूल गए। अब देखो, इस बात का मैं कोई जवाब दूं उससे पहले ही पाकिस्तान के ही क्रिकेटर्स ने रमीज रजा को गरियाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर सलमान बट ने कहा कि ये रमीज रजा बस अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए इंडिया और कोहली का नाम ले रहे हैं। वो भूल जा रहे हैं कि कोहली विश्व के सबसे बड़े बैट्समैन में से एक है और उनका रन मारना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपकी हार को भी सेलिब्रेट करने लगे। सलमान बट रमीज रजा से कहते हैं कि ये बस रमीज रजा के अंदर मिल रही हारों की खुन्नस है जिसे वो बस इंडिया का नाम लेके निकाल रहे हैं। उन्हें इस चीज का दुख नहीं है कि लोग हमारी टीम पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, बल्कि इस चीज का दुख ज्यादा
है कि लोग इंडिया पे सवाल खड़े क्यों नहीं कर रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि ऐसा बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ है। वैसे यहाँ पे मैं भी बता दूं कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स में से ऐसा कोई भी नहीं है जो रमीज रजा के पीसीबी चीफ होने से खुश होगा। और अलग अलग मौकों पे भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स को टीम में हो रही पॉलिटिक्स और भेदभाव को लेके कमेंट करते हुए भी देखा गया है। रमीज रजा से लेके बाबर आजम तक पे लोगों को फर्जी तरीके से टीम में रखने का आरोप लगा है और उनका मानना रहा है कि टीम में वो लोग रहते हैं जो उनके करीबी हैं। शोएब मलिक से लेकर मोहम्मद आमिर तक लगातार इस बात को कहते रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने तो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट होते ही ट्वीट कर डाला था कि चीफ सिलेक्टर्स की चीफ सिलेक्शन, जिससे ये तो साफ पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत उनके देश के लोग तक नहीं करते। और करेंगे भी क्यों जब उस बोर्ड के ही चीफ को अपनी टीम के ना चलने से ज्यादा कोहली के चलने का दुख हो। और मैं बता दूं कि रमीज रजा भी उन लोगों में से एक थे जो कोहली के खराब फॉर्म के वक्त ये कहते नजर आए थे कि वो एक बड़े प्लेयर हैं और वो फॉर्म में जरूर आएंगे। लेकिन जैसा कि आपने देखा ना कि कोहली जब सच में फॉर्म में आए तो इन्हें कोहली की असल में कितनी फिक्र थी ये भी सामने आ गया। खैर मैं तो ये पहले से जानता था कि ये सब नाटक चल रहा है। कोई दूसरे देश का बंदा भला क्यों चाहेगा कि विराट कोहली फॉर्म में आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी का है ना। बाकी आपका रमीज रजा और पाकिस्तान के इस बयान पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए।